मेरा नाम है राशिद निराला और आप देख रहे हैं द निराला टीवी। आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के द्वारा सढौरा मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 4 तारीख को किसानों की टोहाना में होने वाली महापंचायत को लेकर किसानों से ज़्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान किया गया। इसके साथ साथ किसान नेता जो पिछले लगभग 1 महीने से ज़्यादा जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जाहिर की गई। साथ ही किसानों का ऐसा कहना है कि अगर उनको कुछ होता है तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सरकार जिम्मेदार होने वाली है। तो सुनिए क्या कुछ कहना है सभी वक्ताओं का। आप देख रहे हैं द निराला टीवी में आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद। सभी ब्लॉकों में प्रधान वहाँ जाएंगे और उस पंचायत में लाखों किसान इकट्ठे होंगे। इसमें 2-3 मुद्दे हैं पंचायत में। जब 13 महीने किसान चला आंदोलन चला दिल्ली में, तो उन्होंने सरकार ने जो वादा करके वहाँ किसान उठाए थे उस टाइम कि आप हमें घर जाओ, आपकी मांगे। और दूसरे हमारे पंजाब के नेता जगजीत जी डल्लेवाल, आज 33 दिन हो गए उनको अमरण अनशन बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अगर उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, देश के प्रधानमंत्री होंगे। किस बारे में आप मीटिंग बुलाई गई है? आज की भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप की मीटिंग सढौरा रेस्ट हाउस में हुई है, अनाज मंडी रेस्ट हाउस में। आज की मीटिंग का मुख्य एजेंडा था 4 जनवरी को टोहाना में एक किसान महापंचायत होने जा रही है। वो संयुक्त किसान मोर्चा की आह्वान पर है और उसमें लाखों किसान वहाँ पहुँचेंगे। और आज मीटिंग में फैसला किया गया कि हम कैसे वहाँ जाएं, किस साधन से जाएं और कितनी संख्या में जाएं। किसानों में जोश है क्योंकि ये मीटिंग काफ़ी दिनों के बाद होने जा रही है और हमें चिंता है हमारे एक नेताजी पंजाब के डल्लेवाल जी, जगजीत सिंह जी, जो अमरण अनशन पर बैठे हैं 33 दिनों से और उनकी हालात गंभीर है। एक तो वो हमारा मुद्दा है भी सरकार उसकी तरफ गौर करे और उसकी सेहत का ध्यान करे, और दूसरा हमारे जो 13 महीने आंदोलन करने के बाद जो किसानों से वादा किया था वो सरकार ने वादा खिलाफी की। सरकार ने कोई भी MSP में कोई गारंटी कानून नहीं बनाया और जो हमारे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री हैं वो झूठ बोलते हैं हम MSP की गारंटी में फसल खरीदते हैं। क्योंकि अगर फसल खरीदते सारी 24 फसलों की बात करते हो तो हमारी जीरी इतनी मंदी नहीं बिकती। हमारी जीरी बहुत कम रेट में बिकी। अब की बार जो हमारी ब्रीक जीरी थी वो बहुत कम रेट में बिकी और जो हमारी मोटी जीरी थी उसमें भी कभी सरकार नमी बता के कभी और कुछ कभी बता करके अच्छी तरीके खरीद रही है। तो हम किसानों की तो यही डिमांड है कि हमारी जो फसल है वो MSP की गारंटी बनाए, सरकार गारंटी कानून बनाए और जो सरकार ने वादा किया था हमें 13 महीने कानून बनाए, उस पर 13 महीने जो हमारा आंदोलन चला था तो वादे से मुकर रही है सरकार। तो इसलिए हमारी 4 तारीख को टोहाना में एक पंजाब हरियाणा की एक मीटिंग होने जा रही है। ये हरियाणा के कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान के रतनमान जी ने आज पूरे हरियाणा में 4 जिलों की मीटिंगें ले रहे हैं और वहाँ टोहाना में जो 4 तारीख को किसान महापंचायत संयुक्त मोर्चे की होगी उसके आह्वान पर हमारे ब्लॉक में भी ये मीटिंग चल रही है। यहाँ से 4 तारीख को पूरा जत्था यहाँ से जाएगा। तो कैसे कितने संख्या में लोग वहाँ इकट्ठा होने की उम्मीद है? बहुत संख्या में है, संयुक्त मोर्चा है जी, पूरी संख्या में किसान इकट्ठे होंगे वहाँ से अपनी मांगों को मनवाने के लिए। कौन कौन से किसान नेता मौजूद रहेंगे वहाँ पर? संयुक्त मोर्चे के सारे हैं, टिकैत साहब हैं, राज्यपाल जी हैं, दर्शन लाल जी हैं, सारे नेता बड़े नेता हैं हमारे वहाँ। क्योंकि हमारे नेता जो डल्लेवाल हैं कई दिन से अनशन पे बैठे हैं, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है लेकिन सरकार की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। तो अगर उसको कल 19 की कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता ये राकेश टिकैत जी और कुछ अपना पंजाब के आएंगे तो और मेन हमारा मुद्दा यही है भी डल्लेवाल जी जो 1 महीने से ऊपर बैठे हैं अमरण अनशन के ऊपर, भी अगर खुदा ना करे उनको कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेवारी भी सारी सरकार की होगी। और दूसरा एक और मैं आपके माध्यम से और जो भी देखेंगे उनको कहना चाहता हूँ भी जैसे हमारे MSP की गारंटी है, MSP की गारंटी होनी चाहिए और जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं या स्टेट स्तर के, उनको जो हमारे किसान मजदूर उनको प्रत्येक को समझाने की कोशिश करनी चाहिए भी हमारे MSP के कानून मिलने से उनको क्या फ़ायदा और किसानों को क्या फ़ायदा हो रहा है। तो इसका यही एक दो मुद्दे हमारे ये हैं और दूसरा आगे की रणनीति जो बनेगी वो उसके ऊपर बातचीत होगी वहाँ।